प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन इसमें आप पेज नंबर 221 लेट्स डिस्कस द स्टोरी सोफा में इसमें आपको भरने की बात कही गई है। यदि अच्छी तरह लेसन पढ़ोगे तभी आपको स्टोरी भरना आएगा, वरना नहीं आएगा। जब लेसन पढ़ोगे समझोगे तभी भर पाओगे। जैसे कि थोड़ा सा बस संकेत दे रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज कल्टीवेटेड एरिया लैंड एरिया इज वेरी स्मॉल या लार्ज साइज का प्लॉट या फॉर्म, यहाँ ऐसे भरने को हो सकता है। लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं देंगे। पहले आप लेसन को अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ें तो बाद में इसको कराएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे, अभी आपको आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आगे और भी समझ लोगे तब और आसानी हो जाएगी। तो इसमें आपको 7 नंबर हेडिंग है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस क्या होता है? विलेज पालमपुर में इकोनॉमिक्स लेसन हम पढ़ा रहे हैं भैया। विलेज स्टोरी, द विलेज स्टोरी ऑफ पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की स्टोरी पढ़ा रहे हैं। इसमें सेल ऑफ सरप्लस क्या होता है ये चीज़ पहले जानें। किसी के पास खेत है, खेत में इतना उत्पादन हुआ, इतना अनाज मिला कि अपने परिवार का भरण पोषण हो जाता है, और भरण पोषण होने के बाद जो बच जाता है वह सरप्लस खाद्य पदार्थ कहलाता है, सरप्लस क्रॉप्स कहलाएगी। इसी तरह से उद्योगों में कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, वो उससे संबंधित हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। फिर उससे जो अधिक बचती हैं हम उसे बाज़ार में बेचते हैं। जो बाज़ार में हम बेचते हैं वही सरप्लस थिंग्स या मटेरियल या गुड्स कहलाता है या प्रोडक्ट्स कहलाता है। तो विलेज पालमपुर के बारे में बता रहे हैं कि सरप्लस फॉर्म क्या है। सेल ऑफ सरप्लस, जो बेचा जाता है, अधिक बिक्री फ्रॉम प्रोडक्ट, उत्पादन से जो भी बेचा जाता है वह सरप्लस होता है, अधिक होता है। तो द सेल ऑफ सरप्लस फार्म हमारे खेत प्रोडक्शन इम्प्लाइज दैट सम फार्मर्स ग्रो मोर देन देयर ओन कंजप्शन। अपने उपयोग के बाद जो बचे, ग्रो मोर देन देयर ओन कंजप्शन, अपने भोग करने के बाद जो बचे उसे सरप्लस माना जाता है। फार्म प्रोडक्शन इम्प्लाइज उसे बताया गया। In that case such farmers keeping their own requirement, in that case farmers keeping their own requirement, अपनी आवश्यकता रखते हैं, own माने अपनी, take their surplus प्रोडक्ट टू द मार्केट, और जो अधिक होता है उसे कहाँ ले जाते हैं? मार्केट, बाज़ार में ले जाते हैं। कहाँ के? पालमपुर के लोग। हेंस इफ़ वी रिफर टू व्हीट, द स्मॉल फार्मर हैव ए लिटिल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ दैट व्हीट इज रिटेन्ड फॉर देयर ओन कंजप्शन इन द फैमिली। Therefore, mostly the medium and large farmers are capable of selling their wheat in the market. The tractors buy this wheat and further sell it to the shopkeepers towards the city. शहर की ओर ले जाते हैं। पहले वो बड़े दुकानदारों को देते हैं, व्यापारियों को, व्यापारी फिर वो शहर की ओर ले जाते हैं। सरप्लस। तेजपाल सिंह नाम
कह रहे हैं फार्मर हैं तेजपाल सिंह, ए लार्ज फार्मर ऑफ पालमपुर विलेज ग्रो 350 क्विंटल ऑफ सरप्लस व्हीट ऑन हिज लैंड। 350 किलो, 3 कुंटल 50 किलो ना ऊपर के लिखा है क्विंटल, 350 क्विंटल, एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो 100 केजी को 300 में गुणा करो तो कितना हुआ, लगभग 30,000 किलो गेहूँ अधिक हुआ। 3,000 नहीं, 30,000 किलो क्विंटल सर, और 50 अलग से और जोड़ो तो 35 लगभग मान लीजिए 35,000 किलो गेहूँ सरप्लस है। ही सेल ही सरप्लस इन द मार्केट ऑफ रायगंज एंड रिसीव हैंडसम अर्निंग। रायगंज की बाज़ार में बेचा और अच्छी खासी रकम प्राप्त की। लास्ट ईयर तेजपाल हैड डिपॉजिटेड मोस्ट ऑफ हिज मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। बैंक में पैसा भी जमा करें जब होगा। लेटर ही यूज हिज मनी इन एडवांसिंग लोन टू द स्मॉल फार्मर हु नीडेड इट। तेजपाल आल्सो यूज्ड हिज सेविंग एज वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट क्रॉप। दिस ईयर तेजपाल इज आल्सो प्लानिंग टू बाई another tractor विथ हिज सेविंग। अब देखिए, गेहूँ बेचने से पैसा मिला, उसने बैंक में जमा किया, फिर इकट्ठा पैसा लेकर के ट्रैक्टर खरीदा। तो ट्रैक्टर खरीदा फिर क्या होगा देखिए, अपनी सेविंग से पैसे से। विद द परचेज ऑफ अनदर ट्रैक्टर ही विल इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। आप अनदर कैपिटल, दूसरा ट्रैक्टर खरीदा तो उससे क्या हुआ, उसकी इनकम और बढ़ेगी। एक ट्रैक्टर से जुताई हुआ होते तो दूसरे से भी होगी, तो दुगनी आमदनी हो जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह, अदर मीडियम एंड लार्ज फार्मर आल्सो सेल देयर सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग इज केप्ट एज कैपिटल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। दस दे आर able to arrange capital for their farming activities. Some farmers use their saving for purchasing cattle, tractor, etc. or opening shop also. अब जब सरप्लस इनकम होती है, सरप्लस प्रोडक्शन बेचने से सरप्लस इनकम होगी तो कोई दुकान खोलेगा, कोई पशु जानवर खरीदेगा, कोई दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा। इस तरह से कुछ भी काम वो कर सकता है अन्य कार्य। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इस फार्मिंग ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या है, यूजुअली फार्मिंग इज ओनली मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन पालमपुर। अबाउट 25% ऑफ पीपुल हियर आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग में क्या क्या है, डेयरी उद्योग पहला है, पशुओं का पालना है, तो डेयरी दे अदर कॉमन एक्टिविटीज़। Many families in Palampur are engaged in common activity in the Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass beside jowar and bajra that grows in the rainy season. Milk is sold in a big neighboring village, Raiganj. Two traders of Raiganj have opened milk collection center and a cold storage plant. From here they dispatch milk to far off city and town. देखिए, डेयरी उद्योग है, अधिक दूध होगा, बाहर बेचेंगे शहर में जाकर। अब इसके बाद में लेट्स अस डिस्कस और दे रहे हैं किन किन सालों में क्या प्रोडक्शन हुआ, इसमें टेबल बनी हुई है। अब इसके बाद में इस टेबल का अध्ययन आवश्यक तो सब कुछ होता है, जितना अधिक से अधिक हो, लेकिन मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। इसमें अगला है पेज नंबर 222 में नीचे लास्ट में, द थर्ड डिड नॉट प्रोडक्ट व्हीट एट ऑल इन द थर्ड ईयर।
इसके बारे में बता रहे हैं। उसके नीचे देखें एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब उधर खेती के बारे में दिया गया था, अब यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योगों के बारे में क्या बताया जा रहा है। पालमपुर लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन कॉन्ट्रास्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग इन बिग फैक्ट्रीज in city and towns. In Palampur, it uses very simple method of the production. Production in Palampur is done on a very small scale. Here, the manufacturing work is done with the help of the family labor, mostly at home or in the fields. Laborers are rarely hired. अब देखिए अपने घर के लोग तो काम करते ही हैं, हायर नहीं खरीदते, उधार मतलब लेबर को बाहर से बुलाते बाज़ार से, उसका भी श्रम का उपयोग करते हैं। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर क्या हैं? इन पालमपुर नॉट मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन ट्रेड। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर होल सेल मार्केट ऑफ सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। They small general store in the village sell such item of daily use are rice, wheat, tea, oil, biscuit, shop and even some cloth. A few families having their residence near bus stand have opened small tea stalls or shops where they sell eatables. अब खाने पीने की चीज़ें हैं, दुकानों में बेची जाएंगी, डेली रोज़मर्रा की चीज़ें। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। वेरियस काइंड्स ऑफ व्हीकल्स प्ले ऑन द रोड बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज, रिक्शाज, तांगावाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल bullock carts and other vehicles are common. These people transport goods and people from one place to another and are paid for that. Last, the number of people associated with the transport has considerably gone up. अब स्टोरी उसी तरह जैसे स्टोरी इसमें दी है, इसको पढ़ के आइए। स्टोरी आप किशोरा, स्टोरी आप मार्शल, ये आप पढ़िए और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर इसके जो दिए हैं कर डालना, और आगे हम कल क्वेश्चन आंसर आपको लिख करके देंगे।